बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एनहेलोनियम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे लोग जो बहुत ही टेंशन या स्ट्रेस में वर्क करते हैं और वो उस वर्क की वजह से जब वो रात को अपनी नींद पूरी करते हैं तो उसमें उनको जो है ना डिस्कम्फर्ट जो है ना महसूस करते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन इनहेलोनियम को हम कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन बताऊँगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन इनहेलोनियम को ये असबी निज़ाम पर असर करती है और उसकी वजह से अगर किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है या स्ट्रेस की वजह से अगर किसी को इंसोम्निया का इशू आ रहा है, यानी वो लोग जो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसमें वर्क की वजह से अगर वो रात को उनको नींद का इशू बनता है तो ये उसके लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है इनहेलोनियम। ये असबी निज़ाम पर असर करती है और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से अगर किसी को इंसोम्निया का इशू है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना रिलीफ देती है। तो इनहेलोनियम क्योंकि ये एक मैक्सिको मेडिसिन है, इसका जो पौधा होता है वो मैक्सिको में पाया जाता है। इसकी साइड में मैं आपको इसकी पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो ऐसे जूस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लोग जो किसी बैंड में काम कर रहे हों या किसी डीजे में काम कर रहे हों या किसी जिनका अपना म्यूजिशियन जो है ना बैंड वगैरह हो, तो वो जब लोगों को बैंड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो ये जूस जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है कि गनूदगी जो है ना वो पेशेंट जो लोग काम करते हैं उनको देखने में आती है और वो इस तरह महसूस करते हैं कि जैसे वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं डीजे हो गए या म्यूजिशियन जिनका बैंड हो वो, तो वो कम्प्लीटली तौर पे उस जो है ना एक सहर अंगेज महसूस हो रहे होंगे जो भी वो काम कर रहे होंगे। तो ये एक माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है और पेशेंट को जो है ना ऐसे पेशेंट जो बहुत स्ट्रेस में या टेंशन से जो है ना वो काम कर रहे हो या किसी स्ट्रेस टेंशन की वजह से उनको इंसोम्निया का इशू आ रहा हो, तो ये उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर करती है। अब हम देखते हैं जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इस मेडिसिन के कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करती है। ऐसे लोग जो स्ट्रेस में या किसी टेंशन में या किसी एंजाइटी की वजह से अगर किसी को इंसोम्निया का इशू आ रहा है या वो लोग जो किसी फील्ड में काम करते हैं और उनको फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जो है ना वो काम करना पड़ता है, उनके वर्क लोड इतना ज़्यादा होता है कि उनको जो है ना रात को जब वो सोते हैं तो उनको अच्छी से वो नींद जो है ना उनकी कंप्लीट नहीं होती। तो इस तरह के पेशेंट में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये एक ब्लड पे असर करती है और हमारे माइंड पे असर करती है और पेशेंट को जो है ना इस स्ट्रेस से दूर करती है और वो नींद जो है ना पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से इसको लेने से ना आ जाती है। उसके बाद इस तरह के लोग जो होते हैं वो रात को जब वो सोते हैं तो वो नींद में अक्सर बुड़बुड़ाते रहते हैं। उनको जैसे उनको सारा दिन जो काम किया होता है वो रात को उसी काम की जो बातें हैं वो रिपीट करते हैं। तो अगर किसी को नींद में बोलने की आदत है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। लोग जो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज के होते हैं और उनको जो है ना वो किसी बात पर कायल करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो बात पर लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा नाटी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शरारतें करते हैं और उनमें एक डिजीज़ होती है जिसे हम ADHD के नाम से जानते हैं, तो उस डिजीज़ में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है
کیونکہ یہ ہمارے عصبی نظام پہ اثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے مائنڈ کے ریلیٹڈ سمٹم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی اگر نیند نہیں آتی ہے، چڑچڑا پن ہے، انزائٹی ہے، یا اگر کسی بچے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہے وہ بہت زیادہ شکی مزاج ہے، اور اس کو قائل کرنا کسی بات پہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ بات بات پر لڑتا ہے، گندی گالیاں نکالتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے۔ سمٹم محسوس ہو تو ان کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہوتی ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ان کی نیند جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوئی، تو ان کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، اور پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ریسٹ لیس جو ہے نا خود کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھوں کی پتلیاں جو ہے نا وہ ڈائلیٹ ہو گئی ہوں، اور ان کو نیند جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہ آ رہی ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن انہلونیم کو ہم انزائٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹینشن کے کیس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ADHD میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا رول پلے کرتی ہے، سومیا کے کیس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس پیراپلیجیا کے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیسن کو ہم کون سی پوٹینسی میں لیں تو یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن انہلونیم کو ہم 30 پوٹینسی میں جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے، اس کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے صبح دوپہر شام جو ہے نا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، تو یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرے گی۔ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں۔ میں ایسے ہی روز ہومیوپیتھی کی ڈیزیز ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے نا وہ لاتا رہتا ہوں، تو اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں میرے نمبر پہ میسج کر سکتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ میڈیسن تجویز کر سکوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔